बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास अहमद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक वाइब्स। तो आज जो है हमारे पास ये एक इमरजेंसी लाइट है। ये देख सकते हैं कि ये गिरने की वजह से यहाँ से ये टूट गई है, लेकिन इसके ऊपर टेप लगा के थोड़ा बहुत इसको चलाया है। यहाँ पे अगर इसका बटन दबाएं तो ये देख सकते हैं ये थोड़ी बहुत लाइट इसके अंदर आ रही है। तो ये भी तकरीबन 1 मिनट 2 मिनट चलती है और इसका बटन भी यहाँ से ये ख़राब हो गया है। तो अब जो है इसको यहाँ से अगर हिलाएँ तो इसके अंदर से आवाज़ भी आ रही है, इसके अंदर जो बैटरी है वो भी अपनी जगह से हिल गई है। तो दूसरी बात आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये 220 वोल्टेज के अंदर से सेटअप किया हुआ है। तो अब जो है इसको हम ओपन करेंगे, देखेंगे अगर इसकी जो ये केसिंग है ये चेंज करनी पड़ी तो चेंज करेंगे, वरना अगर यही इसके अंदर लग सकती है तो इसको लगा देंगे। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन का बटन भी लाज़मी दबाएँ। तो चलें वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी जो है सबसे पहले इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे और इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले ये टेपें हटा देते हैं यहाँ से। टेपें हटाने के बाद अगर देखा जाए तो ये लाइट जो है हमारी यहाँ से इसकी तार भी यहाँ से निकली हुई हैं, यहाँ से। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो इसकी ये लाइटें भी थोड़ी-सी, लेकिन ये लाइटें अच्छी वाली लगी हुई हैं आज़ाद वालों की। आज़ाद वाली लाइटें बहुत ज़बरदस्त होती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं। तो अभी जो है इनको यहाँ से इसके जो स्क्रू हैं ये जल्दी से ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो है इसके स्क्रू हमने ओपन कर लिए हैं। यहाँ से अगर इसको ओपन करके देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर जो सेटअप किया हुआ है, इसके अंदर 2 बैटरियाँ लगी हुई हैं। बैटरियों से जो वायर निकल के हमारी आ रही है वो चार्जिंग जैक के अंदर आ रही है। तो इसके अंदर जो सेटअप किया हुआ है, तो यहाँ से जो बैटरियाँ लगी हुई हैं, उसके बाद जो है एक अदद हमारे पास ये चार्जर लगा हुआ है, जो हमारा 5 वोल्टेज का चार्जर है, जो हमें कन्वर्ट करके इसको 5 वोल्टेज देता है और ये हमारी जो है बैटरी को चार्जिंग करता है। अगर हम लोग इसको यहाँ से डायरेक्ट भी लगाएंगे ये लग जाएगा, चार्जिंग करेगा, लेकिन ये बैटरी बहुत जल्दी ख़राब कर देगा। तो इसके लिए, इसकी सेफ्टी के लिए हमें ये सर्किट लगाना पड़ता है। सर्किट से जो है हमें कनेक्शन लेके इस बैटरी को चार्जिंग करना पड़ता है। तो उसके बाद अगर एक चीज़ और बताता चलूँ कि अगर यहाँ पे हम लोग ये सर्किट लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक सर्किट होता है। ऑटोमेटिक का ये होता है कि जिस तरह बैटरी हमारी फुल हो गई तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा, बैटरी को ओवर चार्जिंग होने से बचाएगा। तो चलें जल्दी से इसको चेक करते हैं, फिर इसके अंदर क्या। अभी जो है इसको हम सीरीज में लगाते हैं। तो सीरीज में लगाने के बाद अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई भी करंट नहीं आ रहा, कोई भी लाइट ऑन नहीं हो रही इसकी। तो चलें इसको जो है अभी यहाँ से ओपन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से हमने इसको ओपन कर लिया है। अब जो है इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको वायर को थोड़ा सा यहाँ से निकाल लेते हैं, ये हमारी 220 वोल्टेज की वायर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो हमारा चार्जर है, 5 वोल्टेज का चार्जिंग करने वाला जैक है, तो इस 5 वोल्टेज का चार्जर जो है इसको हम यहाँ पे सबसे पहले लगा के चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको डायरेक्ट सीरीज बोर्ड में लगा के मल्टीमीटर की मदद से हम इसको चेक करते हैं, तो
मल्टीमीटर हमारा जो है डीसी की रेंज में रखा हुआ है। तो अभी जो है इसको अगर हम लोग यहाँ से लगाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोई भी शो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये चार्जर हमारा खराब। तो यहाँ पे जो है हमारा एसी वोल्टेज नहीं आ रहे, और ये हमारी वायर का प्रॉब्लम है, किस चीज़ का प्रॉब्लम है ये यहाँ से चेक करेंगे, फिर आपको बताते हैं। तो उसके बाद अगर हम यहाँ से इसकी वायर निकालते हैं, ये हमारा जो एसी का ऑप्शन है इसको हम साइड पे करते हैं। तो अभी जो है हम एक बार डीसी को चेक करते हैं कि डीसी हमारी यहाँ पे काम कर रही है या नहीं कर रही। तो डीसी को चेक करने के लिए हमें फिर मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। मल्टीमीटर को हम 20 की रेंज में रख देते हैं। 20 की रेंज में रख के अगर हम यहाँ पे इसके सेल चेक करें, सबसे पहले जो है इसके सेल चेक करते हैं कि हमारे सेल ओके हैं या नहीं। तो यहाँ पे अगर रखा जाए तो यहाँ पे 20 की रेंज में अगर रखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बैटरी जो है हमारी बिल्कुल ओके है, 3.55 दे रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर बैटरी देखी जाए तो बैटरी हमारी बिल्कुल ओके है, तो 3.55 दे रही है। तो इसका मतलब है ये वाला जो सेक्शन है हमारा ये बिल्कुल ओके है। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो जैक है हमारा ये यहाँ से खराब है। उसकी खराब की वजह ये है कि यहाँ पे अगर हम इसको चार्जिंग लगाते हैं यहाँ पे, तो ये लाइट ऑन नहीं हो रही, ये चार्जिंग नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चार्जिंग नहीं कर रहा है यहाँ से। तो अभी इसको भी सेट करते हैं, आपको बताते हैं। चेक करें, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर से कोई वायर वगैरह डैमेज हो गई हो। तो चलें जल्दी से इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी वायर यहाँ से ये जलने की वजह से यहाँ से ये खराब हो गई है यहाँ से। तो इसकी वजह से यहाँ से करंट आगे पास नहीं हो रहा। तो चलिए जल्दी से इसको ओपन करके आपको बताते हैं। तो अभी जो है इसकी वायर जो है हमने लगा दी है, इसको ओके कर दिया है। उसके बाद जो है अभी इसको डायरेक्ट 220 वोल्टेज में लगाएंगे और इसको डीसी की रेंज में रखेंगे। और डीसी के रेंज में रख के आपको मैं ये बताता चलूं कि ये जो सेक्शन आता है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा डीसी कहलाता है, और ये वाला जो है हमारा एसी कहलाता है। यहाँ पे अगर आप डीसी में रख के चेक करेंगे तो आपका मल्टीमीटर खराब होगा। तो आप जो है इसको डीसी के रेंज में रख के यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो ये 5.37 36 तक ये दे रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूं तो 37 36 तक 38 तक ये दे रहा है। ये 5.39 36 37 तक ये दे रहा है। तो ये हमारा चार्जिंग करने के लिए बिल्कुल ओके है। तो चलें वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसका जो बाकी का सर्किट है उसको चेक करते हैं कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसके साथ हमें क्या सेटअप बनाना पड़ेगा। तो अभी जो है बाकी का जो हमारा इसके अंदर जो है हमारी लाइट जो है बिल्कुल ओके है। उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये बटन भी खराब है। तो यहाँ पे बटन की वजह से ये लाइट ऑन नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो है हमें अगर बटन चेंज करेंगे तो इसकी जगह दूसरा नया बटन लगाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये बोर्ड भी हमारा खराब है, तो बोर्ड को भी यहाँ से चेंज करते हैं। तो इसकी जगह जो है हम ये नया बोर्ड लगा देंगे यहाँ पे। तो नए बोर्ड के अंदर ये सेटअप बनाते हैं और इसकी लाइटें भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो चलिए जल्दी से इस बोर्ड को यहाँ से ओपन करते हैं, ओपन करके आपको बताते हैं।
देते हैं। तो अब जो है यहाँ पे अगर हम इसके यहाँ पे कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पे अगर एक वायर जो है हम यहाँ पे जो बैटरी से डायरेक्ट वायर आ रही है इसकी लाइट की यहाँ पे लगा देते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे इसके साथ जोड़ देते हैं, और दूसरी जो वायर है अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये लाइट हमारी ऑन हो जाएगी। तो ये ऑन ऑफ करने के लिए हमें यहाँ पे एक अदद बटन चाहिए होगा, तो बटन के साथ हम यहाँ पे इसको ऐसे लगा देंगे तो ये बटन के साथ ऑन ऑफ होगी। तो चलें बटन के साथ भी इसको लगा के जल्दी से आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने इसके कनेक्शन यहाँ पे बटन के साथ कर दिए हैं। ये देख सकते हैं कि इसकी वायर हमने यहाँ पे एक वायर यहाँ पे लगा दी है, एक वायर यहाँ पे लगा दी है। अब अगर इसको बटन ऑन करेंगे तो ये लाइट हमारी ऑन हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं तो ये लाइट हमारे अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। अब जो है हमारा जो काम रह गया है वो इस सर्किट का जो इसको चार्जिंग करेगा। तो चार्जिंग करने के लिए हमें यहाँ पे एक अदद सर्किट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्किट हमारा यहाँ पे ख़राब है। तो अभी जो है इस सर्किट को यहाँ से हटाएंगे। सर्किट को हटा के यहाँ पे जो है हम डायरेक्ट सर्किट बना के यहाँ पे लगा देंगे। तो अभी जो है हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये जो है हमारी
5 वोल्टेज आ रही है। जो हमारा 5 वोल्टेज का जो हमारा चार्जर लगा हुआ है, इसके अंदर से 2 वायर ला के हमने यहाँ पे एक बैटरी को दे दी है और एक यहाँ पर रेजिस्टेंट है उसके साथ लगा दी है। तो रेजिस्टेंट जो है, हमारी रेजिस्टेंट लगाने का ये है कि अगर डायरेक्ट हम लोग यहाँ से 5 वोल्टेज में एलईडी चलाएंगे तो ये यहाँ से जल जाएगी। तो इसको जो है थोड़ी सी सेव करने के लिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है। उसके बाद अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे जो हमारी दूसरी वायर आ रही है, यहाँ पे डायोड के साथ लगाई है। तो यहाँ पे डायोड लगाने का ये होता है कि यहाँ पे जब हम लोग 5 वोल्टेज की चार्जिंग करने के लिए देते हैं तो यहाँ पे हमें एक इंडिकेटर चाहिए होता है कि जो हमें पता चलता है कि यहाँ पे लाइट चार्जिंग हो रही है। तो उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग डायोड नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे 5 वोल्टेज की लाइट तो चलेगी यहाँ पे। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे 5 वोल्टेज की जो लाइट है हमारी, उसको चार्जिंग से हटाएंगे फिर भी ये लाइट चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी बैटरी है, बैटरी का करंट यहाँ पे आता रहेगा और ये लाइट चलती रहेगी। तो डायोड हम इसीलिए लगाते हैं कि यहाँ पे इसका जो 5 वोल्टेज है यहाँ से रिटर्न वापसी नहीं जाए, तो ये इसलिए लाइट यहाँ से लगी रहती है। तो यहाँ से 5 वोल्ट इसके अंदर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से 5 वोल्ट इस बैटरी के अंदर जाएगा, तो ये चार्जिंग होगी। तो चलें इसको जो है यहाँ पे इसके ऊपर टैपिंग कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो मैं एक बार आपको ये लाइट भी चला के दिखा देता हूँ। तो इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसकी ये लाइट चल रही है, रेड लाइट ये इंडिकेटर दे रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट आपका 220 वोल्टेज आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा आपको सेव करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे आपका हाथ लगेगा तो आपको शॉर्ट भी लग सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा साइड पे करता हूँ और इसका जो यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर है तो इसको हम थोड़ा सा सामने लाते हैं। तो थोड़ी सी इसकी सेटिंग करके तो अभी जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम लोग 1 प्रो यहाँ पे लगाते हैं तो ये 3.98 तक ये चार्जिंग दे रहा है। तो ये 3.99 तक चला गया है, तो ये अभी चार्जिंग इसके अंदर हो रही है। तो थोड़ा सा लगा के इसको रखते हैं, देख सकते हैं अभी 4.00 पे चली गई है। अभी ये चार्जिंग आगे इसने बढ़ा दी है, तो 1% इसके अंदर चार्जिंग बढ़ गई है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा और इसको लगाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 4.01 पर ये चार्जिंग चली गई है। तो इसका मतलब है ये चार्जिंग आगे बढ़ा रहा है। तो चलें इसकी जो वायर है यहाँ पे इसको सेव करते हैं, यहाँ पे इसके साथ जो है टेपिंग कर देते हैं, फिर इसको फाइनल करके आपको बताते हैं। तो अभी जो है इसके फाइनल में हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिए हैं। यहाँ पे शू भी नया लगा दिया है, वो शू हमारा ख़राब था तो इस वजह से हमने नया शू लगा दिया है यहाँ पे, और इसके कनेक्शन भी कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं और इसके स्क्रू लगा देते हैं। तो अभी जो है हमारी लाइट बिल्कुल फाइनल हो गई है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट जो है 220 वोल्टेज में लगाते हैं। उसके बाद अगर ये बटन भी ऑन करेंगे तो ये लाइट हमारी काम कर रही है। यहाँ से अगर इसका बटन निकालते हैं, ये लाइट हमारी ऑन हो गई है, चार्जिंग से ख़त्म हो गई और ये भी काम कर रही है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट हम लोग 220 वोल्टेज में लगा के चेक करते हैं तो यहाँ पे फिर भी ये काम कर रही है, बहुत अच्छे से वर्क कर रही है ये। तो अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।